वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। आज हम एक्सरसाइज 2 में सेक्शन 2.3 स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स में हमने पढ़े फर्स्ट चैप्टर में, अब सेकंड में हमने इसी चैप्टर के सेकंड जो टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। सो व्हाट मीन बाय डिटर्मिनेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम एक जनरल मैट्रिक्स लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि जब भी हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स का लेते हैं। ठीक, तो अगर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है A11, ये उसके एलिमेंट हैं। ठीक, सो A11 फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट A12, ठीक है, इसी तरह A13। तो कोई भी जनरल मैट्रिक्स है तो ये फर्स्ट रो है, और ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। इसी तरह हमारे पास A अप टू A1n यानी फर्स्ट रो का n एलिमेंट। इसी तरह हम नीचे भी आ सकते हैं कि A, अब ये सेकंड रो है तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट है। इसी तरह ये सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का, तो हम A2 3 अप टू A2, ये सेकंड रो अप टू n। तो इस तरह हम आते हैं नीचे तक कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये 1 2 जो है ये n तक आ गया, यानी n रोज हो गए, नंबर ऑफ रोज, और 1 आएगा, रिपीट होगा an1। इसी तरह ये an2 आ जाएगा, इसी तरह an3 आ जाएगा अप टू, अब इधर ये भी n आ गया, ए भी n, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि n बाई n होगा। फॉर एग्जांपल 3/3 है, 4/4 है, तो जैसे ही मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट में हम a को जो है ना, इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट इसी ही में हम मालूम करते हैं। ये जो हमारे पास A1 A12 अप टू A1n, और इसी तरह A21 A22 A2n। तो इसी तरह हम इनका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, an1 an2 अप टू an। तो इसके ऊपर भी ये हमने डिटर्मिनेंट लेना है दोनों का, दोनों साइडों से। इसके लिए हमें चाहिए कि हम पहले सब एक एलिमेंट का, क्योंकि ये हर एक एलिमेंट का हमने माइनर लेना है, तो इससे पहले का हम इनको फर्दर एक्सपेंड करें डिटर्मिनेंट को, क्योंकि ये बहुत हाई पावर आ जाता है हम n इंटू n का। तो करंटली इस चैप्टर में हम ज़्यादातर 3 तक ही करते हैं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है कैलकुलेशन का। सो इसको हम पढ़ते हैं इसका माइनर, कि डिटरमिन में माइनर क्या होता है, क्योंकि माइनर से ही हम कोई एग्जाम्पल फिर सॉल्व करते हैं। माइनर MINOR, माइनर ऑफ एन एलिमेंट। ये जो अभी हमने लेके ये सारे हमारे पास क्या थे, एलिमेंट थे। ठीक है, सो माइनर क्या होता है, फर्ज करिए हमारे पास एक सेट है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है A11 A12 A13। तो अप टू n तक हम नहीं लेते, हम थोड़ा सा महदूद तक लेते हैं, फाइनाइट, कि हमारा पास उसकी कैलकुलेशन आ जाए। A21 A22 A23, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम या थर्ड एलिमेंट। तो ये हमारे पास A31 A32 यानी थर्ड रो सेकंड कॉलम, और ये A33। तो ये 9 हमारे पास इस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। अब हम माइनर मालूम करना है किसी भी एलिमेंट का। फ़र्ज़ करें ये फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास A11 का, तो इसका माइनर हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, माइनर ऑफ A11, इसको हम जाहिर करते हैं M, कैपिटल M से। इधर 1 1 है क्योंकि फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो M11 से। अब जो तरीका है हमने इसका कि किस तरह हमने फाइंड आउट करना है M11 फर्स्ट एलिमेंट का। अब ये देखिए हमारे पास ये A1 और n, ये एलिमेंट है हमारे पास। तो इसका जो सामने वाला रो होता है, ये रो हो गया और ये इसका कॉलम हो गया। इसको छोड़ के ये जो हमारे पास सेंटर वाले वैल्यू आ गए जो बच गए,
इसका हमने डिटर्मिनेंट देना है A22, A23, A32 और A33। इसका अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। तो ये हमारे पास इसका माइनर आ जाएगा। अब इसको मज़ीद इसी तरह ये M11 का आ गया। अब हमने दूसरे का लेना है। इसी तरह अगर हमने माइनर लेना है, माइनर ऑफ फ़र्ज़ के ये हमने A12 का लेना है, A12 का, तो इसको हम ज़ाहिर करेंगे M12 से, क्योंकि अब ये हमारे पास सेंटर वाला रो है, ये वाला एलिमेंट है, तो इसका ये नीचे कॉलम आ गया और ये ऊपर रो आ गया। अब इसमें जो हमारे पास वैल्यू रह गए, ये 4 वैल्यू रह गए। ठीक है, तो इन 4 का हम लेंगे डिटर्मिनेंट A21, A23 और ये हमारे पास आ गया A31 और A33। ठीक, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास M12 का माइनर आ गया एलिमेंट। ठीक, अब इसको जब हम फाइंड आउट करते हैं इस माइनर को, तो हमने क्या करना है, इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है A22 इंटू A33, इनको इससे करना है और इसको माइनस करना है इन दो को। सो A23 माइनस A32, तो ये इसको कैलकुलेट करके ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनर। इसमें इन दो को करें कैलकुलेट मल्टीप्लाई A21 इंटू ये हमारे पास आएगा A33 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई है, नहीं ये माइनस है सर, ये A23 इंटू A31, इन दो को कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास माइनर की वैल्यू मालूम हो जाएगा। ठीक, इसको हम सिंपल एग्जांपल से भी कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल हैं, अगर हमारे पास एक ये A है, 1 2 3 एलिमेंट है, 6 5 4 7 8 9। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसका हमने माइनर मालूम करना है। फाइंड द माइनर्स ऑफ M11, M12, M13, M22 ऑफ द मैट्रिक्स A। ये 4 हमें मालूम कि ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 है बुक के पेज नंबर 42 पे। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो फर्स्ट हमने M11 हमने किस तरह फाइंड आउट करना है। ये फर्स्ट हमारे पास M1 आ गया, ठीक है। सो M1 में हमारे पास ये और ये, इसको निकाल के हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 4 8 9। ठीक है, अब इसको 5 क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 8, कैलकुलेट करें 45 माइनस 32, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनर इसका 13। तो हमारे पास ये जो 13 है ये हमारे पास M11 आ गया। इसी तरह M12 रिक्वायर्ड है, तो M1 ये फर्स्ट रो हो गया और ये 2, तो हमारे पास 6 7 4 9, इनका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। सो 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 माइनस 7 इंटू 4, तो ये 54 आ जाएगा, 28, इसको निकाल के हमारे पास 26, तो ये हमारे पास M12 आ गया। इसी तरह M13, सो M1 हमारे पास 1 फर्स्ट रो है और 3 ये, तो हमारे पास 6 5 7 8, इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ, 6 इंटू 8 48 माइनस 7 इंटू 5 35, तो हमारे पास आ जाएगा 13।
इसी तरह M22 अब ये हमारे पास ये 2 आ गया और ये 2 आ गया, तो चारों जो कॉर्नर के वैल्यू हैं ये 1 3 7 9 चारों कॉर्नर के आ गया 1 7 3 9। सो अब इसको मल्टीप्लाई करें 9 आ जाएगा, -7 इंटू 3 21, तो ये हमारे पास कितना आ गया -12। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज आ गए हैं ये इनके M1 M2, ये हमारे पास M11, ये M12, ये M13 और ये हमारे पास M22, ये हमारे पास रिक्वायर्ड जवाब आ गए। इसके बाद जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट है माइनर के बाद, वो होता है कोफैक्टर। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक है उसको हम कहते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत होती है डिटर्मिनेंट एलिमेंट्स। सो कोफैक्टर क्या होता है, हाउ वी कैन फाइंड कोफैक्टर। सो कोफैक्टर का भी हमारे साथ वही इस तरह का फार्मूला है। फॉर एग्जांपल जो ए है हमारे पास, अगर एक मैट्रिक्स है ए और ये उसके एलिमेंट हैं 1 2, A1 3, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। तो हमारे पास जो कोफैक्टर होगा, कोफैक्टर का फार्मूला क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A11, किसी भी एलिमेंट का हम कोफैक्टर, जिस तरह हमने माइनर मालूम किया था। तो इसका फार्मूला ये है कि -1, ठीक है, इसकी पावर होगी I इंटू जे, I इंटू जे। इसके बाद जो माइनर था हमने लास्ट मालूम किया था M, ये क्योंकि 1 1 है तो ये भी 1 1। अब आई जे की जो वैल्यू है हमने वो देना है, इधर भी वैसे हम आई जी भी लिख सकते हैं, एम आई जे, तो ये आई जे आ जाएगा और इधर भी हमारे पास आई जे आ जाएगा। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है। अब इस फार्मूले को हम स्पेसिफाई करते हैं A11 के साथ, तो हमारे पास -1, ये 1 + 1 आ जाएगा और इधर M11। इसी तरह अगर हम A1 2 का करते हैं तो -1 1 + 2 इंटू M12। अब इससे हमारे पास -1 की पावर स्क्वायर आ जाएगा इंटू M11, तो हमारे पास -1 से वही आता है, तो हमारे पास ये M11 के बराबर है। इस सूरत में जब 1 2 होगा तो ये हमारे पास पावर जो है -1 पावर 3 आ जाएगा इंटू M12, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा -M12। देखिए जब भी ऑड नंबर आता है तो हमारे पास माइनस का साइन होगा, ये -1 पावर आई जे का मतलब है ये हमारे पास फर्स्ट रो होता है और कॉलम होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो 2 1 3 1, तो जिसमें ही 2 2 है ये हमारे पास इवन आते हैं तो प्लस आ जाएंगे, जो ऑड आता है ये 2 3 है 5 है, तो -1 पावर 5 जब आ जाएगा तो हमारे पास ऑड आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं कोफैक्टर को। एक एग्जांपल करते हैं सिंपल, कोफैक्टर को किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है किताब में। लेट सपोज ए है हमारे पास 1 -2 5 3 0 -1 5 2 0। उसने मांगे फाइंड द कोफैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ A1 3 और इसके बाद है एंड A2 1। तो इन दो का हमने कोफैक्टर मालूम करना है। अब हमारे पास A1 3 है, तो फार्मूला हमारे पास क्या था, -1 पावर, ये 1 है और ये 3 है, आई और जे, 1 + 3 हमारे पास आ जाएगा और इधर हमारे पास माइनर ऑफ 1 3 आ जाएगा। तो इस फार्मूले को -1 पावर 4 आ जाएगा, M11 हमारे पास 1 3 की आ जाएगा हमारे पास। सो ये हमारे पास 1 है और ये 3 है, इनको निकाल के तो हमारे पास क्या बच जाएगा 3 0 5 2, तो इसका हमने माइनर लेना है।
-1 स्क्वायर जब लेंगे उसका स्क्वायर लेंगे, क्योंकि 4 है तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो +1 हम नहीं देखते हैं, तो हमारे पास सीधा 3502 इसका माइनर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 2 -5 इंटू 0, तो ये 6 आ जाएगा, -5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। सो 6 ये 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो ये 6 हमारा इसका A13 का को फैक्टर आ। इसी तरह जो सेकंड है A21, हमारे पास -1, अब 2 + 1 है, 2 + 1 इंटू, अब ये सेकंड है और फर्स्ट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 5 2 और 0, -1 पावर, अब इधर क्या आता है 3 आता है, इसको मल्टीप्लाई करें तो -2 इंटू 0 आ जाएगा, -5 इंटू 2, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 10 आ जाएगा। अब ये देखिए इनके पावर जो है 8 है, तो हमारे पास ये माइनस आ जाएगा, और 0 - 10 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा +10, या प्लस को हम नहीं लिखते हैं, तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा 10। तो ये इनके को फैक्टर हो गए इन दो एलिमेंट के, A13 और A21 के। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब इस फार्मूले को जो डिटर्मिनेंट था इससे पहले को फैक्टर का, अब किसी भी फार्मूले का जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, जो हमने पहला लिखा था उसको एग्जाम्पल को, वही मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ, A12 ठीक, अप टू A1n, मैं सारा नहीं लिखता हूँ, AN1 AN2 अप टू AN। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स था जो हमने स्टार्ट में लिखा था कि इसकी जो डिटर्मिनेंट हम मालूम करेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। सो जब हम डिटर्मिनेंट्स लेते हैं ए का, तो वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होते, AI1 इंटू AI1 फर्स्ट, ये फर्स्ट रो का आ गया, प्लस AI2 इंटू AI2 प्लस ये जाए अभी अप टू n तक, AIN ये वाला आखिर वाला, ठीक। तो ये हमारे पास इसके बराबर हो जाता है, जो हमारे पास एलिमेंट है रो मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का जो हम सम करेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम, ये इसका कोफैक्टर होता है जो हमने कोफैक्टर फाइंड आउट किया था, और ये उसका माइनर है। तो इनको आपस में क्या करता है, मल्टीप्लाई करते हैं और सारे ऐड करते हैं। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से हो सकता है, क्योंकि ये आई है फर्स्ट इसका, तो हम इसको लेते हैं A1J, क्योंकि हम चेंज करते हैं या रो वाइज लेते हैं या कॉलम वाइज, तो दोनों एक ही बराबर आते हैं। तो इस तरह हमारे पास A1J आ जाएगा, ठीक, प्लस A2J, तो हम रो और कॉलम वाइज दोनों इसको लिख सकते हैं। तो NJ ANJ, तो ये देखिए हमारे पास रो वाइज और कॉलम वाइज किसी भी मैट्रिक्स का जिसमें जितने भी हो, बट इसको ये है कि वो स्क्वायर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो हम इस तरह इनकी ये दोनों बराबर आता है, इनका जो डिटर्मिनेंट होता है वो दोनों का सेम आता है। या इसको अगर हम अब मज़ीद भी सिंप्लीफाई करें किसी स्पेसिफिक, जो हमने अभी 3 एलिमेंट का किया था, तो नेक्स्ट इसके बाद है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बड़ा सिंपल सा है, अगर कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, तो उसका अगर हम डिटर्मिनेंट ले लें,
स्क्वायर मैट्रिक्स का, और वो डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो, फिर हम इसको कहते हैं कि यह हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर इस मैट्रिक्स का हम ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ज़ीरो के बराबर नहीं है, फिर यह हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसके हम एग्जांपल आगे लेंगे कि फॉर एग्जांपल ए हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये मैट्रिक्स है, अब इसको फाइंड आउट करना है कि ये हमारे पास सिंगुलर है कि नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। अब डिटर्मिनेंट क्योंकि हमने पूरा डिटर्मिनेंट लेना है, पहले एलिमेंट फर्स्ट से हम लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट में ये हमारे पास 5 इंटू 9 आ जाएगा माइनस, और ये आ जाएगा 6 इंटू 8। ठीक, इसके बाद -2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 4 इंटू 9 आ जाएगा माइनस 6 और 7 आ जाएगा। इसके बाद थर्ड एलिमेंट ले लें। सो ये थर्ड है, तो इसमें 4 इंटू 5 4 इंटू 8 आ जाएगा, और 5 7। तो ये हमारे पास 45 माइनस 48 आ जाएगा। ठीक है, -2 ये 36 42 3 4 8 32 माइनस 45। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा -3 36 माइनस 42, ये हमारे का 6 -6 आ जाएगा, और माइनस और माइनस प्लस 12 आ जाएगा। ये 32 माइनस 45, 4 8 32 5 7, ये 35 आता है। सो 32 माइनस 35 3 आ जाएगा, 3 -3 आ जाएगा, और ये +3 है, तो हमारे पास -9। अब ये देखिए, ये 12 माइनस 12 आ जाएगा, और ये 0 आ गया डिटर्मिनेंट। अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ए है, ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। अगर ये डिटर्मिनेंट ए के बराबर ना हुआ, फिर ये नॉन सिंगुलर है। इसके बाद एक है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका एडजॉइंट कौन सा सेट होता है। सो एडजॉइंट में हम फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास सेट है 2 1 2 2 2 3 3 1 2, और ये इसके एलिमेंट हैं 9 एलिमेंट हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। तो इसके एडजॉइंट के लिए हमने क्या लेना है कि हर एलिमेंट का माइनर लेना है। ठीक है, तो जो एडजॉइंट होता है हमारे पास, पहले हम क्या करते हैं, इसका हर सेट का माइनर मालूम करते हैं। A11 A12 A13 A23 A31 32 और A33। ठीक, तो इसका हमने पहले इस मैट्रिक्स के ये A11 सब एक एलिमेंट का हमने माइनर फाइंड आउट करना है। इसके बाद क्या करना है, जो एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट ऑफ ए हम कहते हैं, वो इसका जो हम ए प्राइम या इससे जाहिर करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक, सो इसके अगर हम ट्रांसपोज ले लें, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए के, या हम इसको ट्रांसपोज लेके, तो हम इधर भी लिख सकते हैं कि इसके ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक, सो एडजॉइंट ऑफ ए, पहले सबकी माइनर फाइंड आउट करना है, फिर उसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में किस तरह है कि हमने इसके जो रो हैं, इससे हमने कॉलम बनाना है A11,
अब ये 1 2 है, इसको हमने इधर लिखना है 1 2 1 3 फर्स्ट रो से। इसके बाद सेकेंड रो से हमने बनाना है ए 2 1 2 2 ए 3 2। इसके बाद आ जाएगा ए 1 3, सॉरी ये 3 1 आ जाएगा इधर 3 1 3 2 3 3। अब ये जो है हमारे पास ये सेट मैट्रिक्स ए का हमारे पास एडजॉइंट आ गया। ठीक है, फर्स्ट इसको माइनर फाइंड आउट करने, इसके बाद इनकी ट्रांसपोज लेना है। जब हम ट्रांसपोज ले लेते हैं फिर ये हमारे पास क्या आ गया, इनका एडजॉइंट आ गया। दूसरा ये कि एडजॉइंट मैट्रिक्स में हम मेथड को हम यूज़ करते हैं किसी भी कैलकुलेट इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है ए और कोई भी इस तरह मैट्रिक्स हो, अगर हम उसके साथ मल्टीप्लाई करें यानी a इंटू बी या b इंटू ए, अगर इन दो को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो b है ये इनका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, तो इनवर्स का मैंने बताया था कि जिस तरह आइडेंटिटी हमारे पास दो थे, एडिटिव आइडेंटिटी जिस तरह हमारे पास 4 + 0 होता है तो हमारे पास वही आता है, तो इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और जो 5 × 1 तो 1 हमारे पास वही आता है, अगर किसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास ये इनवर्स आ जाए कि हमारे पास 4 हैं और इसको हम 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 4 कट जाता है, 1 आ जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाता है, तो हम कहते हैं कि 1/4 इसका क्या है, इनवर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं अगर कोई भी ए सेट हो। ठीक है, अगर सेट हो हमारे पास ए और वो क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, यानी उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 न हो, तो जो इनवर्स होता है ए इनवर्स हमारे पास, वो हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजेक्टिव ऑफ ए। तो अगर हम इनवर्स इस तरीके से हम इनवर्स इसका फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स जो है हमारे पास वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह हम इन फार्मूले से एडजेंट 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजेंट ऑफ ए बशर्ते कि नॉन सिंगुलर सेट हो, तो इससे हम इनकी आगे हम एग्जांपल करेंगे उस पर, इस फार्मूले से हम एडजेंट मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट के कुछ यूज़फुल प्रॉपर्टी हैं जो सिंप्लीफिकेशन में, इवैल्यूएशन में बहुत अहम साबित होती हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, इफ एवरी एलिमेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज 0 देन ए डिटर्मिनेंट इज 0। कोई भी अगर हमारे पास फ़र्ज कर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, इसमें कहते हैं कि अगर कोई भी रो या कॉलम कंप्लीट 0 हो तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 आएगा। वो कैसे, फॉर एग्जांपल अब ये कंप्लीट है, अगर इसमें हमने ये रो है फर्स्ट रो, ठीक है, सो इसको हम 0 कर दे सारे, तो फिर इनका जो ए डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा। ठीक है, फर्स्ट ये है, कोई भी रो या फर्ज का आपने ये रो नहीं करना है, सेकंड रो करना है, कोई भी रो 1 2 3 ये करना है, अगर सेकंड रो कर दे फिर भी ये क्या होगा, इनका डिटर्मिनेंट पूरा 0 होगा। इसी तरह 2 4 5 6, इसी तरह मैं अगर कोई भी इनका जो है कॉलम ये 0 कर दो तो फिर भी क्या होगा, इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो
ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, ये इसके मुतल्लिक है। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 है हमारे पास कि जो डिटर्मिनेंट होगा और उसका जो ट्रांसपोज होगा वो हमेशा सेम होगा। इसका मकसद है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो इसका कोई भी डिटर्मिनेंट मींस कि इसका अगर हम करस्पॉन्डिंग, ये डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज लिखा हुआ या कंप्लीट ट्रांसपोज या हमारे पास क्या है करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम। ठीक है, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम। सो करस्पॉन्डिंग मीन्स कि इसका अगर हम इस तरह चेंज करें कि 1, ये जो फर्स्ट रो है इसको हम कॉलम बना दें, 1 2 3 4 7 5 6 8 9। अब देखिए इनको हमने चेंज किया। ठीक है, फर्ज के ए है ये हमारे पास बी है, तो इन दोनों का जो डिटर्मिनेंट होगा वो बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह अगर इसका कोई आप रो चेंज करें, नहीं रो चेंज किया हमने, कॉलम चेंज किया। ठीक है, ये हमारे पास एक सी मैट्रिक्स है, इसी का हम कहते हैं कि ये जो सेंटर वाला है करस्पॉन्डिंग मींस कि अगर सेकंड रो है तो इसको सेकंड कॉलम से, सेकंड कॉलम है तो सेकंड रो से चेंज करें। अब हम लिखते हैं 1 3 7 9। इनको हम आपस में चेंज करते हैं। ठीक है, ये जो रो है हमारे पास ये 2 5 8, अब इस कॉलम को हमने रो बनाया। ठीक है, इसी तरह ये जो रो है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 4 और 6। ठीक है, 4 और 6 ये रो था, इसको हमने कॉलम बनाया 4 5 6। अब ये फर्ज का सी है, तो इन दोनों का जो डिटर्मिनेंट होगा वो बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी 3, एनी टू रोज आर कॉलम्स आर इंटरचेंज देन डिटर्मिनेंट इज माइनस ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, जो लास्ट हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि हमने रो और कॉलम को आपस में एक्सचेंज किया था, यानी जो इस तरह हम ट्रांसपोज कहते हैं। इसमें यह अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी दो रो आपस में एक्सचेंज करे या दो कॉलम आपस में एक्सचेंज करे। फर्ज करें मैं दो रो को चेंज करता हूँ, रो 1 और 3 को करता हूँ, 4 5 6 सेकंड रो को अपने रखे, अब नीचे वाले रो को ऊपर करे 7 8 9 और ऊपर वाले को नीचे करे 1 2 3। तो ये जो हमारे पास इसका ट्रांसपोज होगा, ये ए ट्रांसपोज, ये माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर होगा इसका, सॉरी ट्रांसपोज नहीं डिटर्मिनेंट, ये बी के बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ बी के। ठीक, इसी तरह अगर आप दो कॉलम आपस में एक्सचेंज करें, ठीक, कॉलम इस तरह एक्सचेंज करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमने फर्स्ट और सेकंड को करते हैं 2 5 8 1 4 7 3 6 9 को अपनी जगह पे छोड़े। अब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो माइनस आएगा, माइनस ए। इसके डिटर्मिनेंट से क्या आ जाएगा, अगर ये फर्ज का 5 है तो ये -5 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ a square matrix A has two identical rows or columns, then A determinant is 0. For example 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स है A, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दो रो सेम है। या इसी तरह कोई दो कॉलम इसके सेम हो, ये 1 2 3, सॉरी इधर भी 1 कर दे, 4 5 6 6 8। अब देखिए इनके दो कॉलम सेम है, फर्स्ट और सेकंड, तो कोई भी अगर दो रो सेम है या दो कॉलम सेम है तो इनका डिटर्मिनेंट 0 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 5, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ए इज column of matrix square matrix A is multiplied by K, then determinant is K into A determinant. For example ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। उसमें किसी भी रो को या कॉलम को अगर हम किसी भी इंटीजर वैल्यू से, यानी के से हम रियल नंबर, इंटीजर नहीं सॉरी रियल, किसी भी रियल वैल्यू से, फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से,
तो ये हमारे पास 2 4 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 4 5 6 बाकी की वैल्यू को सेम रहे किसी भी एक रो को। अब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा इसमें ये क्योंकि k है k इंटू ए, तो इसका डिटर्मिनेंट 2 के बराबर होगा, यानी इसका 2 होगा। फॉर एग्जांपल अगर इसका डिटर्मिनेंट 6 है तो इसका 12 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसको हमने एक रो k, तो k कोई भी वैल्यू हो सकता है, 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि k कोई भी रियल नंबर है। So next step, property number 6. If every element of a row or column of a square matrix A is the sum of two terms. ठीक है, कोई भी एलिमेंट, किसी सारे एलिमेंट जो हो गए किसी रो के या कॉलम के, अगर वो सम होगा यानी सम ऑफ टू टर्म, मजमुआ होगा दो नंबर का, देन इट्स डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। फिर उसको हम जो डिटर्मिनेंट है वो भी दो लिख सकते हैं। इसके मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास 2 4 6 8 2x2 मैट्रिक्स लेते हैं ताकि आसान हो। अब इसमें कोई भी ये हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या है 1+1 है, और ये समझे कि ये 3+3 है क्योंकि दो टर्म का मजमुआ है 4 × 8। तो ये मैट्रिक्स है। इसका जो डिटर्मिनेंट हम ले सकते उसका हम डिटर्मिनेंट 2 4 सॉरी, क्योंकि ये दो मजमुए हैं तो इनका हम इस तरह डिटर्मिनेंट वो भी अलग अलग ले सकते हैं। 1 4 3 8 प्लस 1 3 4 8। ठीक है, तो इसका हम अलग अलग, क्योंकि ये 2+2 है, वैसे मैंने 1+2 किया। अब इस तरह जिस तरह ये हैं थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं क्योंकि अलग आता है। ये हमारे पास 2+4 है। ठीक है, तो अब ये जो आएगा ये हमारे पास 2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा क्योंकि 1 4 और 1 2। तो इन दो का जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी हम इस तरह अलग लिख सकते हैं। ठीक, कोई भी अगर ये जो टर्म है मजमू होगा किसी दो नंबर का, ऊपर भी नीचे भी किसी रो का, इसी तरह कोई रो वाइज भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4 को आप 3+1 लिखते और इसको 1+1 लिखते, नीचे को पूरा 6 और 8 लिखते तो फिर भी पॉसिबल है। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 7। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय ए रियल नंबर k, हमारे पास कोई रियल नंबर है k का, and resulting product is added to the corresponding element of another row or column, then determinant of the resulting matrix is equal to the determinant of original matrix। थोड़ा सा कम्प्लेक्स है बट हम एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हम इसका कोई अल्टरनेट मैट्रिक्स कि ये जो हमारे पास कोई भी रो होगा या कॉलम, फर्ज के हम ये सेकंड रो जो है हम सेकंड कॉलम हम लेते हैं, ये जो सेकंड हमने दे दिया ना, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। यह जो हमारा सेकंड रो है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 से करते हैं। फिर इसको क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय ए रियल नंबर, तो यह हमने रियल नंबर k की जगह हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, सिंपल। हमारे पास k कौन सा है, 2 आ गया। ठीक है, जो k की वैल्यू है हमारे पास वो 2 आ गया। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड एडेड टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो। अब इसको हम किसी इस रो में या इस रो में ऐड करते हैं उस वैल्यू को। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम इसको फर्स्ट में ऐड करते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, ये हमारे पास 10 आ जाएगा और ये हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम दोबारा ऐड करते हैं फर्स्ट के साथ, 1 + 4 4 + 10 7 + 8। ठीक है, अब सेकेंड रो को अपना ही रखें, 2 5 8 3 6 9। अब ये जो मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, अब देखें हमारे पास
सेकंड कॉलम को हमने k से ज़रब दे दिया और इसको फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया। अब इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं इनका, बाई प्रॉपर्टी भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, तो वो a के बराबर होगा, यानी इसका जो डिटर्मिनेंट होगा और इसका होगा वो दोनों सेम होंगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम ले लें तो इसका डिटर्मिनेंट हम अलग भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह? 1 4 7 2 5 8 3 6 9 प्लस, क्योंकि ये प्लस है तो 4 10 जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी 2 5 8 3 6 9, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो इससे हम अगर इसी रो का जो हमने मल्टीप्लाई किया था इसके साथ k की वैल्यू को निकाल दें, k की वैल्यू को अगर निकाल दें, इसको मैं इधर ही लिखता हूँ, इससे अगर k की वैल्यू निकाल दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2, ये 5 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। 2 5 8 3 6 9। अब देखिए दो रो सेम हो गए। जब दो रो सेम हो जाते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? पिछले प्रॉपर्टी हमने पढ़ा 0 होता है, तो ये जो पार्ट होगा ये 0 आ जाएगा और हमारे पास डिटर्मिनेंट वही आ जाएगा a का। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।